हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, समय को न खराब करते हुए सीधे हम टॉपिक पर आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं अधिगम की विधियों की। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो सीखने में अहम रोल प्ले करती हैं? अधिगम विधियां, ठीक है। जो सीखने की बहुत सारी विधियां हैं, सीखने के बहुत सारे मेथड हैं जो क्लासरूम में हम बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि बच्चे बहुत आसानी से चीजों को बहुत सरलता से सीख सके, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं करके सीखना। करके सीखना, छोटे बच्चे क्या हैं जब तक कि बहुत से काम ऐसे होते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी सीखने वाली होती हैं, जब तक कि हम खुद उनको करके नहीं देखते हैं तब तक कि उनको नहीं सीखते। तो कच्चा कच्चे में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के लिए सबसे बढ़िया जो विधि होती है वो करके सीखना होती है। यानी कि बच्चों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गेम्स, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है कि वो कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको कैसे सीखा जाएगा। मान लीजिए कि छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट कोई दे दिए गए, प्रोजेक्ट के माध्यम से, जैसे बच्चे घर में, मेरी बेटी को अभी वो बर्ड हाउस बनाने को दिया गया कि आप इनको क्या करिए, बर्ड हाउस बनाइए। इसी तरीके से बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, उनको बनाते हैं और उनको सीखते हैं, ठीक है। फिर निरीक्षण करके सीखना, निरीक्षण करके कहीं कहाँ पर, इसके लिए टूर जो है, ठीक है, बच्चों के लिए यहाँ इसके अंतर्गत क्या करता है कि बच्चे तुरंत स्वयं निरीक्षण करके बातों को सीखते हैं। बड़े बच्चों को आप हिस्टोरिकल प्लेस पर ले जाते हैं, इमारतों को देखते हैं, समझते हैं, चीजों को देखते हैं और फिर उसको आजीवन वो कभी नहीं भूलते, ठीक है। और चीजों को देखकर सीखना, कि बच्चा देखता है कि कुछ चीजें, जैसे कि अपने घर में बड़ों का मैनर्स, बड़े झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये सब आदतें, बड़ों की आदतें कैसी हैं, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं छोटे बच्चे क्या करते हैं कि देख कर ही या निरीक्षण करके ही सीख जाते हैं। फिर वाद विवाद विधि, ठीक है। वाद विवाद विधि, वाद विवाद विधि क्या है कि डिस्कशन करना, यानी कि कोई भी ऐसा टॉपिक है, कई लोग, यानी कि दो टीम कभी कभी बना दी जाती हैं, आधे बच्चे इधर आधे बच्चे उधर रहेंगे। कोई भी एक ऐसा टॉपिक होता है, उसके बारे में बच्चे क्या करते हैं, अपनी अपनी राय या जो भी उस टॉपिक के बारे में उनको जानकारी होती है उस पर डिस्कशन होता है, निष्कर्ष निकलता है और बच्चे उससे भी सीखते हैं। फिर है वाचन विधि, ठीक है। वाचन विधि क्या हो गई, जो कि आपके कह लीजिए कि साहित्यिक विषय होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो छोटे बच्चों को एक वो सिखाने के लिए, पढ़ना सिखाने के लिए, बोलना सिखाने के लिए वाचन कराया जाता है। वाचन का मतलब क्या हो गया, रिसाइटेशन, यानी कि क्लासरूम में एक बच्चा खड़े होके बुक लेकर क्या करता है, तेज तेज से पढ़ता है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। बाकी बच्चे क्या करते हैं, उसको सुनते हो, बारी बारी से सारे बच्चे उसका वाचन करते हैं और किताब को पढ़ना सीखते हैं, वो चाहे किसी भी भाषा में हो। फिर अनुकरण विधि, अनुकरण विधि, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि अनुकरण विधि के माध्यम से भी सीखते हैं, यानी दूसरों का व्यवहार, ठीक है। कोई नेता है, कोई हीरो उनको बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर कोई उन्होंने रोल मॉडल बना रखा है अपना, तो उसके व्यवहारों का अनुसरण करते हुए बच्चा सीखता है, ठीक है। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध हुआ कि गांधी जी क्या है, सदा सत्य बोलो, तो बच्चा कोशिश करता है। राजा हरिश्चंद्र के एग्जाम्पल, वर्तमान में कोई उसको नेता पसंद है, कोई उसको हीरो पसंद है, तो उनके व्यक्तित्व का आचरण करते हुए बच्चा बहुत सी चीजों को सीखता है, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि विधि, प्रयास एवं त्रुटि, बार बार कोशिश करेगा, क्या होगा, सफलता नहीं मिलेगी, असफल होगा, फिर सीखेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर सीखेगा। यानी कि बच्चा क्या करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं पूर्ण विधि, पूर्ण विधि, ये सब आपकी थ्योरीज आने वाली हैं। यानी कि क्या करता है, समग्रता के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। पूरा पाठ एक बार में बच्चे को बता दिया गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें एग्जांपल नोट कर, छोटे बच्चे को A to Z आ से ज्ञात, ठीक है।
पूरा आपने एक बार में पढ़ा दिया, बच्चा बीच बीच में अटकता रहता है, सीखता रहता है, अटकता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाता है, उसको ये याद हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर बात करते हैं दूसरी अंशविधि की। अंशविधि में आपने क्या किया, सब्जेक्ट को थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ दिया। ए से एफ पहले लर्न कराया, फिर एक लाइन अगली, फिर अगली। इसमें क्या है, आ से आहा तक लर्न कराया, फिर का से आगे के लिए लर्न कराया। ठीक है, का से अंगा तक ले लिया, एक एक लाइन ले ली। तो इसमें क्या किया गया, अंश विधि में टुकड़ों में सब्जेक्ट को, विषय वस्तु को तोड़कर तब बच्चे को सिखाया गया। दोनों ही विधियां ठीक है, बच्चे दोनों ही विधियों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, फिर सतत विधि, सॉरी पहले है अंतराल विधि। छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे अंतरालों में यानी 3-3 महीने के उसमें सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया, छोटी छोटी विषय वस्तु पढ़ाई गई, एग्जाम ले लिया गया, फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि छोटे बच्चों में ये चीज ज्यादा अप्लाई ये विधि होती है कि छोटे छोटे अंतराल में, छोटे छोटे समय में बांटकर विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है। और बाद में सतत विधि, लास्ट आपकी आ जाती है सतत विधि, यानी कि साल भर एक ही तरीके से बिना किसी रुकावट के, यानी कि अगर उसको आप एक चैप्टर के रूप में भी ले लें तो मान लीजिए कि अंतराल विधि यानी एक चैप्टर को टुकड़ों में बांट दिया गया, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाया गया। ठीक है, और अगर सतत विधि में बात करें, पूरा चैप्टर एक साल में या फिर पूरा पाठ्यक्रम एक ही विधि से पूरे साल में पढ़ाते चले गए, उनमें किसी भी ब्रेक नहीं लगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी जो विधियां हैं, ठीक है, ये भी आपको अपने दिमाग में रखनी है, आपको याद करनी है, क्योंकि इस तरीके की क्वेश्चनिंग अधिगम विधि कौन सी नहीं है। ठीक है, आप 5, 6, 7, 8 विधियां दी हुई हैं, उनमें से आपको ढूंढना है कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो बहुत माइनर से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि आखिर कौन सी नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी विधियां आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि आपके लिए आने वाले दिनों में या एग्जाम में आपके लिए बहुत ही फायदा पहुंचा सकती है। ठीक है, अब हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे अधिगम के प्रकार के बारे में। दोनों जो उसु बेल ने और गैने ने जो प्रकार बताए थे इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।